हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा है भाई हमारा गुड्डू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। आशा करता हूँ सारे भाई स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई गुड्डू रेडी होकर आ चुका है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपने फार्म हाउस से। और गुड्डू की आज तबीयत थोड़ा ढीली सी लग रही है मेरे को। गुड्डू तबीयत ख़राब हो रही तुम्हारी? नहीं हो रही? सही है बिल्कुल। गुड्डू ये बोलता है भाई कि मेरी नींद नहीं भरती। तुम्हारी नींद नहीं भरी? गुड्डू की नींद नहीं भरती क्योंकि नींद भरने का रीज़न नहीं ये है कि ये फ़ोन में लगा रहता है। तो अब इसका फ़ोन कम कराना पड़ेगा। और भाई बच्चों का फ़ोन तो बिल्कुल कम करा दो, बहुत बुरी आदत डल जाती है इनको। देखना बेल्ट को सही कर लो अपनी को। और ये आ चुका है इसका दूसरा भाई मन्नू। ये इसके लिए क्या लेके आया देखते हैं। तो ये दे अपनी में दे बेटा, मिलवाट लेंची एक तू दे दे गुड्डू। एक तो देख ओ ये बात। तो अब तुम स्कूल जा रहे हो सारे, है ना? ठीक है। तो ये अपने पेड़ किसने खोदे थे? इनमें खोदी किसने लगाई? ऐसे ऐसे खोदे खोदे से हो रहे हैं? किसने लगाई गुड्डू? झूठ बोल रहे हो? पूरा छो में खुशू खुशू गुड्डू गुड्डू दिखाइए बुखार आ रहा हो, दिखाइए। ओ गुड्डू बुखार आ रहा हो कि छुट्टी करवानी पड़ेगी स्कूल की। दिखाना इधर करना माथे को। क्यों दिखाइए? न्यों कह रहा हो? नहीं दिखाना गुड्डू सीधे हो ना। तुम मम्मी ने मारे यही मार लौट रहे हो तुम, हैं? जल्दी बताओ। मम्मी ने मारे हो तुम यही मार लेट रहे हो? बोल के बताओ, हैं? और फिर गुड्डू सुनो मेरी मायने को, तुम्हारी बस आने में 5 मिनट पर तुम भग जाओगे, फिर तुम एंजॉय ना कर पाओगे। जल्दी खड़े जाओ। जल्दी फ्रूटी दवा खिलाऊं तुम्हें, इतने आ जाओ चलो। हैं? ना लेनी हैं? तो मैं एक एक ऑप्शन दिया जा रहा हूँ, तुम्हें एक एक स्टाइल मारनी है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टाइल तुम मार दिखाओ। कैसे स्टाइल मारोगे? स्टाइल चल के स्टाइल। एक स्टाइल अब तुम्हें मारनी है गुड्डू, तुम मार दिखाना। गुड्डू की स्टाइल तगड़ी है भाई। और ये चलो भाई अब चलते हैं हम घर के लिए, क्योंकि इनका स्कूल का टाइम हो गया है। ये अब जाएंगे स्कूल के लिए और हम चलेंगे अपने घर के लिए। तो ये बच्चे अब स्कूल जा रहे हो तुम? घर क्या घर चल रहे हो? मम्मी के साथ जाएगा गुड्डू तो अपनी के। ले पकड़ ले बेटा, पकड़ ले। ये गुड्डू पे ना पकड़ा जाए, भजन लगे गुड्डू तुम कोई, हैं? बाय 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 बाय। जाओ भाई, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो आ जाओ फिर घर तक चले जाइए, जल्दी आ जाओ, अभी टाइम होता है। चलो स्पीड से कौन पहले पहुंचा घर? 1 2 3 4। देखना भाई देखा। तो चलो भाई हम भी घर चलते हैं। फिलहाल फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर दुकान के लिए रेडी होंगे। और ये गुड्डू की स्टाइल देखो भाई। दांत दिखाओ, को ब्रश करा नहीं करा? जल्दी दिखाओ, खड़े होके इधर इधर देखो। इधर कर लिया ब्रश तो तुमने, है ना? सुबह पिटे थे ना, है गुड्डू? किसने पीटा था? हाँ जी भाई साहब, तो अपना नहा धो के रेडी होके आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और निकल रहे हैं दुकान के लिए। तो भाई देखना बीएड करवाने के बाद लुक अलग ही आ जाती है। और वैसे भी तुम्हारा भाई तो है स्मार्ट। तो यार सुबह सुबह ना थोड़ा सा मेरे को आज अपने बॉडी में थोड़ा वीकनेस सी लग रही थी। हालांकि देखो ये चीज़ लेनी नहीं चाहिए, पर मैं तो भाई एनर्जी ड्रिंक के पता है क्या यार, ये चीज़ें शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। मैं आपको सबको सजेशन नहीं करना चाहता कि आप ये चीज़ें लो, बट यार मेरी तो आदत बन चुकी है भाई कि मुझे जब भी कोई वीकनेस सी होती है तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद 10-20 मिनट बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। तो सुबह सुबह उठाता, उठने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है, शरीर में जान सी नहीं है और थोड़ा सा वैसे हो रहा था बीपी सा। तो ये ले ली। अब इसे लिंग या भी ली नहीं है। तो लेने के बाद ना थोड़ा शरीर की जो बॉडी है ना वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट सी हो जाएगी। तो पीछे भाई देखो बुग्गी आ गई है, तो गाड़ी आगे करनी पड़ेगी। ये खड़ी गांव की बुग्गियाँ देखो। तो फिलहाल इस गाड़ी को ले लेंगे इधर अपनी गली में साइड में,
और ये निकल जाएगी, फिर उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि अभी वो बिक्की नहा रहा है तो वो रेडी हो रहा है, उसको रेडी हो जाने दो, इतने ये बुग्गी निकल जाएगी, देखना। तो भाई इसको लेने से ना मेरी बॉडी में तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। देखो ये गई है ना, तो मुझे तो अपना पता है भाई, तो मैं तो ले लेता हूँ वैसे ये चीजें। हाँ पर ये है, मैं ऐसे नहीं है कि डेली डेली लेता हूँ, डेली डेली नहीं लेनी चाहिए भाई। ये डेली डेली तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। कभी कभार जैसे मान लो 2 दिन में 3 दिन में, तो नुकसान तो जब भी करती है, पर मेरे हिसाब से भाई देखो 2-3 दिन में जिसको ठीक है, सूट हो रही है ठीक है, पर अगर दिन में कोई पी रहा है 2-2-3-3 तो उसके लिए तो 101% नुकसान करेगी ये। तो चलो भाई फिलहाल निकलते हैं दुकान के लिए, और दुकान पे पहुंच के भाइयों से मिलते हैं। जो From the first moment I saw you, I knew I had to make you. हाँ जी भाई, तो दुकान पे पहुंच चुके हैं और अपनी पूजा कर दी है भाई। आज की पूजा कंप्लीट बाबा की, और साफ सफाई भी कंप्लीट हो ही चुकी है, और फिलहाल मॉर्निंग में लाइट आ रही है। तो चलो भाई आगे की जो भी जर्नी होती है दिखाते हैं। फिलहाल कुछ हल्का सा नाश्ता लेते हैं बाजार से मंगा के। और हाँ तो भाई मेरे एक बहुत ही प्यारे फ्रेंड का कमेंट आ रहा था हमारी एक वीडियो पे कि भाई अपनी दुकान का टूर दो, दुकान का टूर दो। तो फाइनली आपको हम अपनी राहुल गारमेंट्स दुकान का टूर देते हैं मेरे भाई। जैसा कि आपको पता है हमारी दुकान हसनपुर के अंदर है मेरे भाई। राहुल गारमेंट्स के नाम से भाई कहीं पूछ लेना, आपको हर कोई एड्रेस बता देगा। और मोस्टली हमारा जो एड्रेस है तालाब चौक पे रहने वाला है। तो भाई हम आपको अपनी लोकेशन बता देते हैं, अब दिखाते हैं दुकान अपनी मेरे भाई। तो हमारी जो दुकान है मेरे भाई, वो दुकान हमारा फ्रंट से साइज रहने वाला है 10 बाई 35 की। तो पीछे तक हमारी दुकान रहने वाली है भाई। तो हमने अगले सेक्शन में क्या क्या बना रखा है मेरे भाई, अगले सेक्शन में हमारा यहाँ पे सारा जो सेक्शन बना रखा है उसमें बना रखा है हमें जेंट्स की पैंट्स वगैरह का, जींस वगैरह जो भी होती हैं, जींस में जो भी आपके रेगुलर फिट, टेली फिट, बैगी फिट जो भी है सारे आर्टिकल वो इधर बना रखे हैं। उसके बाद भाई हमने अपने भाइयों के लिए कुछ सिलेक्टेड परफ्यूम और बेल्ट के वो ला रखे हैं भाई, जिसमें हमारी सिलेक्टेड बेल्ट हो गई हैं, परफ्यूम्स वगैरह हो गए हैं, अंडर गारमेंट्स का सामान हो गया है, जो भी चीज़ है अपने भाइयों के लिए। उसके बाद भाई कलेक्शन आ जाता है लेटेस्ट, इधर आओ बेटा। उसके बाद जो कलेक्शन आ जाता है, उसके बाद कलेक्शन आता है शर्ट्स का मेरे भाई। तो सारे जो भाई हमारे डेनिम की शर्ट्स वगैरह पहनने के शौकीन हैं डबल पॉकेट के अंदर, उनका सेक्शन हमने यहाँ बना रखा है। उसके बाद टी शर्ट का सेक्शन बना रखा है भाई। तो उसके बाद फिर बना रखा है भाई शर्ट्स का सेक्शन मेरे भाई। तो ये हो जाता है फाइनली अभी पैंट शर्ट और टी शर्ट का सेक्शन मेरे भाई। उसके बाद अब दिखाता हूँ आपको मेरे भाई, हमने हैंगर कर रखा है मेरे भाई, क्योंकि दुकान छोटी होने की वजह से, दुकान छोटी है तो उसकी वजह से ना सारी पीस हम अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं। तो उसके बाद हैंगरिंग में हमने कर रखे हैं सारे लोवर हैं, जैसे हमारे जो भी लोवर हैं, जैसे जो भी लोवर वगैरह हैं, जो भी जींस का लोवर हो या डेनिम लोवर हो, जो भी कुछ है लोवर वगैरह के जितने भी हमने सारे हैंगिंग कर रखे हैं भाई। उसके बाद अंदर आ जाते हैं, अंदर आ जाओ। अंदर हमने क्या कर रखा है भाई, एक बार लाइट जला देता हूँ। अंदर हमने बना रखा है भाई शूज का कलेक्शन सारा। तो शूज के कलेक्शन में बहुत सारी वैरायटी हो जाती है मेरे भाई। जो भाई हमारे दुकान खोलने की सोच रहे हो या जिनकी दुकान है उनको सबको पता होना चाहिए भाई इसके बारे में। सबसे पहले आता है भाई फॉर्मल का सेक्शन भाई। फॉर्मल का सेक्शन इतना हो जाता है भाई कि शूज में इतनी वैरायटी हो जाती है, हम चाह के भी नहीं लगा सकते भाई सारे सैंपल। तो शूज में क्या होता है, फॉर्मल के अंदर बूट वगैरह हो गए, फॉर्मल हो गए, लोफर वगैरह हो गए, चेल्सी वगैरह हो गए, बहुत ही ज्यादा वैरायटी होती है शूज के अंदर। तो भाई मैं कह रहा हूँ इतनी बसड़ है, बहुत ज्यादा बसड़ है। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स के अंदर मेरे भाई, स्पोर्ट्स के शूज आ जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स में वैरायटी इतनी सारी हो जाती है, तो सारी वैरायटी हम अपनी डिस्प्ले करके रखते हैं भाई। उसके बाद जैसे डिस्प्ले ये कर रखी है भाई, उसके बाद सारी डिस्प्ले ये कर रखी है। इसमें वैरायटी इतनी होती है, जो भाई मेरा काम करने की सोच रहा हो शूज वगैरह का, मैं कह रहा हूँ दिमाग हिल जाता है भाई। शूज के अंदर तो इतनी वैरायटी है, डेली नए आर्टिकल आते हैं, डेली नए आर्टिकल। एक घड़ी कपड़े का जो काम होता है वो तो चलो चल जाता है, लेकिन शूज का काम तो मेरे भाई मैं कह रहा हूँ जो डेली आर्टिकल लाने का दम रखता हो वही भाई शूज का काम करे। इसकी एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा कभी मैं, कि क्या क्या करना है, कैसे दुकान खोलनी है, कितना बजट होता है, क्या सिस्टम होता है, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो आ जाते हैं अंदर में भाई फॉर्मल के सेक्शन में भाई। तो भाई जो हमारा फॉर्मल का सेक्शन है वो रहने वाला है मेरे भाई। ये हमारी दुकान अंदर है जो भाई, ये 10 बाई 17 की फिर दोबारा से दुकान है अंदर। इसके अंदर क्या है, हमने सारे फॉर्मल का सिस्टम बना रखा है भाई। फॉर्मल में बहुत से ऑफिशियल आ जाते हैं हमारे भाई, ऑफिशियल में फॉर्मल पैंट्स वगैरह आ जाती हैं, जैपनीज वगैरह आ जाती हैं, वास्केट कोट्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारा स्टॉक होता है, जो शूज का जैसे स्टॉक है, शूज का स्टॉक देखो आपने बाहर भी देखा था, शूज का स्टॉक हमारा इधर भी लगा हुआ है।
तो भाई स्टॉक, और इसके अलावा हमारे पास हमारे अपने 2 गोदाम भी हैं, जो स्टॉक हमारा वहां पे भी लगा होता है भाई। तो भाई सबसे पहले स्टॉक मेंटेन करने के लिए गोदाम तो चाहिए ही चाहिए भाई। तो गोदाम बना रखे हैं हमने, जो हमारे सीजनेबल काम होता है, जैसे सर्दियों का काम हो गया भाई। तो ये तो सारा यहाँ हो गया, सर्दियों का काम हो गया। अब मान के चलो गर्मी आ गई तो सर्दियों का माल, ऐसा तो है नहीं कोई भी 100% माल बेच देगा, ऐसा तो आज तक होता ही नहीं है भाई। 100% माल किसी का नहीं बचता, जो भी बच जाता है वो स्टॉक आपको, अब ये तो है नहीं सर्दियों का माल आप दुकान में रखोगे, बिल्कुल भी नहीं, तो वो उसके लिए गोदाम चाहिए भाई। तो भाई एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो पे कमेंट करना भाई सारे भाई, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। जो भी भाई कपड़े का काम है, जूते का काम करने की सोच रहे हो, जिनके दिमाग में हो, तो वो कमेंट करना, उनको मैं बाय डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या करना होता है, कितना बजट चाहिए स्टार्टिंग में कौन कौन सी वैरायटी आपको बनानी पड़ती है, शूज के काम में कौन सी वैरायटी बनानी पड़ती है, कपड़े के काम में कौन सी वैरायटी बनानी पड़ती है। भाई मैं कह रहा हूँ भाई प्रॉपरली आपको बजट बना के दूंगा, टेंशन मत लो। एक वीडियो बनाऊंगा, कपड़े के ऊपर भी बनाऊंगा और शूज के ऊपर भी बनाऊंगा। तो ये हमारी एक छोटी सी डिटेल थी दुकान के बारे में। बाहर से लुक दिखाऊंगा भाइयों को, तो बाहर से लुक जो देखनी है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि भाई हमारी ये रेंटल दुकान है, तो इसको अभी हम कर रहे हैं, भगवान ने चाहिए तो अपनी दुकान ही बनाएंगे, तो उस हिसाब से उसको कस्टमाइज करेंगे। तो फिलहाल ये एक छोटी सी झलक थी हमारी दुकान की। जिस भाई को पसंद आई और जिस भाई को काम करना हो कमेंट जरूर करना भाई, उसके मैसेज का रिप्लाई 101% दिया जाएगा। हाँ जी भाई, तो इंद्र देवता आज फिर मशहूर हो गए भाई। मैं कह रहा हूँ डेली कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बारिश ना हो रही हो। बारिश हो रही है, और देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, बादल दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे लग रहा है ना जैसे पहाड़ हो, देखो पहाड़ की फीलिंग आ रही है, इधर से देखना ऐसा लग रहा है ना पहाड़ हो। तो बारिश बहुत ज़्यादा तगड़ी हुई है आज, और डेली हो रही है, पर गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है फिर भी। पर चलो मौसम ठंडा हो गया है, और भाई दुकान के अंदर लाइट हमारी जा चुकी है। तो लाइट है नहीं, पर बारिश आ चुकी है, मौसम ठंडा है बाहर, तो बाहर खड़े होते हैं थोड़ी देर, और शाम के टाइम दिखाते हैं भाइयों को लाइट आती है नहीं आती क्या होती है। जी भाई ये देखिए टाइम बता देता हूँ मेरे भाइयों को, टाइम हो रहा है 7:30, और फिलहाल दिन निकला हुआ है भाई। तो अब आप सोच रहे होंगे, मेरे बहुत से भाई सोच रहे होंगे कि भाई दिन निकल रहा है और राहुल भाई इतनी जल्दी कहाँ चल दिए दुकान बढ़ा के। तो भाई बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है हसनपुर में, और कंटिन्यू बारिश हो रही है, सुबह नहीं दोपहर के 1 बजे से। और जैसे कि आपको पता है हसनपुर में बारिश हुई और फिर क्या चीज़ जाती है, तो जिन भाइयों को पता है उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, रोज रोज क्या बताऊं भाई, और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं भाई। 1 बजे से बारिश स्टार्ट है और 1 बजे से लाइट बंद है। अब इन्वर्टर कब तक चलेगा? जब तक इन्वर्टर चल रहा था हमारी दुकान खुली हुई थी, इन्वर्टर बंद हो गया, 7:30 का टाइम हो गया भाई, और लाइट है नहीं, अंधेरा हो रहा था। तो आज सोचा जल्दी घर चलते हैं, घर चल के अपना गरम गरम खाना खाएंगे भाई, और बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती करेंगे। मस्ती करने के बाद अपना आराम से फिर भाई लेटेंगे, और जो अपना रूटीन है वो करेंगे। तो भाई निकल रहे हैं घर के लिए, जो भी जर्नी है अपने भाइयों को दिखाते हैं चल के घर की। और फिलहाल रियलिटी में आप देखोगे, देखो अभी कम से कम आधे घंटे बाद हमारी शॉप क्लोज होती, लेकिन जल्दी शॉप क्लोज करने का रीज़न यही है कि लाइट नहीं थी पूरी मार्केट के अंदर, सबके इन्वर्टर ख़त्म हो चुके थे। तो चलो भाई घर चल के जो भी जर्नी है वो दिखाते हैं भाई। तो भाई फिलहाल अभी आए हैं अपने घर पे दुकान से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा दुकान पर हुई थी। तो टॉवल ले लेते हैं, पहले नहाते हैं, नहाने के बाद खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद फिर मिलते हैं अपने भाइयों से। सबसे पहले नहा लेते हैं, क्योंकि पसीने में यार बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है मेरी तो। हाँ जी भाइयों, तो नहा धो के बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड है भाई, बिल्कुल पसीना पसीना हो रहे थे दुकान पे तो, क्योंकि लाइट नहीं थी आपको पता है। तो नहा धो के अपने रूम में आ चुके हैं, खाना वाना खा के कंप्लीट है भाई, सैंडो बनियान डाल ली है भाई, रिलैक्स फील हो जाता है घर पे आके। तो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे जन्नत में आ गया हूँ, क्योंकि दुकान पे भी जन्नत में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यार लाइट नहीं होती है तो परेशान हो जाते हैं यार। तो सुबह से पसीना पसीना अजीब से, मतलब शरीर के अंदर अजीब सी हेजिटेशन सी होती है। तो नहा धो के रेडी होके अपने ऊपर आ चुके हैं, खाना वाना खा लिया है। फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो भाई कमेंट करना और लाइक करना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।